विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। अब लक्ष्मण ने बता दिया कि धनुष तोड़ने वाला रघुवीर नाम के व्यक्ति है, वो मेरे बड़े भाई है। ठीक, मान लिया। लेकिन रघुवीर ने क्या कहा था? लक्ष्मण कहता है कि राम है, वो श्रीमान है, जिसके हृदय में न हर्ष है न विषाद है। धनुष का खंडन राम ने किया है, यही बात है। लेकिन राम ने क्या कहा था? राम ने तो कहा था कि होई क्यों एक दास। राम ने कहा था कि कोई आपका दास है, कोई है, अपने लिए नहीं कहा। लक्ष्मण कहता है कि राम ने धनुष का खंडन किया है। राम कहता है कि होगा कोई, तो इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है। चाहे राम झूठ बोल रहा हो और चाहे लक्ष्मण झूठ बोल रहा हो, कोई ना कोई एक व्यक्ति ऐसा है। मैं ये स्पष्टीकरण लक्ष्मण से चाहता हूं कि सत्यता क्या है। मैं अपनी बात को रोकता हूं। कह रहे दो में से कोई एक व्यक्ति है जो झूठ बोल रहा है। झूठ कोई नहीं बोल रहा, बस अंतर अपनी अपनी समझ का है। किसी कवि ने कहा समझ समझ के समझे, समझना भी एक समझ है, और समझ कर जो ना समझे मेरी समझ में वो ना समझ है। समझ के समझदार ने ऐसी समझ दिखाई है, और कितना समझाएं बेटा तुमको, पर समझ न तेरे आई है। ना समझ के समझदार ने तुमको यहाँ पर भेजा है, और न समझो अगर हमारी बात को तो बेकार तुम्हारा भेजा है। समझ ना समझ मुझे, समझ ना समझ मुझे। तैयारी? अरे अभी देखा कहाँ तैयारी, अभी तो पनियामन है, अभी तो शुरुआत है तैयारी की। परशुरामी ने कहा कि वो दो में से कोई एक व्यक्ति तो झूठ बोल ही रहा है, दोनों झूठ नहीं बोल रहे। मैंने कहा श्री रघुवीर जी ने तोड़ा है, और श्री रघुवीर क्या कहते हैं? होई क्यों एक दास तुम्हारा, आपका दास। अगर समर्पण की शैली में प्रयोग कर दिया गया आपका दास, तो पंडित जी के समझ के बाहर प्रयोग हो। किसी ने पूछा कि भाई अमुक व्यक्ति का घर कहाँ है? बोले 4 कदम में है। पंडित जी ने 4 कदम गिने, वो खड़े हो गए। भाई अमुक व्यक्ति का घर 4 कदम में बताया गया, लेकिन अभी मिला नहीं। फिर एक सामाजिक शैली का व्यक्ति मिला, उसने कहा पंडित जी बस खोपड़ी ही में है। दिखाओ जरा खोपड़ी। भाई प्रयोग है दास तुम्हारा, क्योंकि धनुष तोड़ने वाला बहुत बड़ा हो करके भी अपने आप को बड़ा बताना नहीं चाहता। क्यों नहीं बताना चाहता? क्यों? क्योंकि जो फल वाला वृक्ष होता है वो झुकता है, जिसमें फल नहीं है, घनत्व तो नहीं है, वो कभी भी नहीं झुकता। परशुरामी का एक मूल प्रश्न, धनुष क्यों तोड़ाया गया? इसका कारण क्या है? धनुष टूटने का प्रयोजन क्या है? क्यों धनुष तोड़ा गया? चलिए आपको फिर एक प्रमाण दिए देता भरवी के माध्यम से। धनुर्मदीयं फेगे पूजितं तो पूर्वजैः तस्य प्रतिज्ञा त्वया कार्या प्रतिज्ञा त्वया कार्या तोलनाय भंगाय धनुर्मदीयम
और ये प्रतिज्ञा त्वया कार्य, ये तुम्हारा कार्य है। कार्य क्या है? तोलनाए भंगनाए चा, इसका खंडन करवा डालिए और जिसके द्वारा खंडन किया जाए उसी को सीता समर्पित भी किया जाए। ये किसने कहा? भगवान शंकर ने कहा, शिवई करायो मोर वरदायक वरदान, हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति, धनुष का टूटना है और ये कामना पूर्ति का कार्य किसने कराया? भगवान शंकर ने। हमें लग रहा है कि गुरु चेला में पटकम रही है, गुरु जी तड़वा रहे हैं और चेला तांडव कर रहे हैं। गुरु जी ने कहा तड़वा डालो और चेला ने कहा कहीं तोड़ा। किसका द्वारा तोड़ा गया? परशुराम जी ने कहा कि वो छोटा सूर्य है और मैं अधिक प्रकाशवान सूर्य, बहुत ज्यादा प्रकाश भी पूर्ति जब आवश्यकता से अधिक बन जाती है तो उसे समस्या कहते हैं। दोपहर का सूर्य किसी को अच्छा लगता है क्या? क्यों? किसी को अच्छा लगता है? प्रातः काल का सूर्य प्रत्येक व्यक्ति को सुख देता है, लेकिन दोपहर का सूर्य अपने आप से दूर करता है। और प्रातः काल का सूर्य आकर्षण है। दोपहर के सूर्य ने किसी संत रूपी कमल को खिलाया हो तो बताइए। और मैंने प्रमाण दिया था अभी किसे, संत सरोज सब, ऐसा कोई संत नहीं है जो विकसित ना हुआ हो। और धनुष टूटा तो स्थिति क्या हुई? जिस समय धनुष टूटा तो सामाजिक स्थिति क्या हुई? पूरे अरुव्योम, पूरे अरुव्योम, पूरे अरुव्योम, यही बात। पूरे अरुव्योम बाजने बाजे, यही है। काले भय मलिनो साधु सब राजे, जितने साधु हैं वो सब प्रसन्न हो गए और जितने दुष्ट हैं वो सब श्रीहत हो गए, मलिन हो गए, अस्तित्वहीन हो गए, प्रकाशहीन हो गए। कब? जब धनुष टूटा। विचार करो, जिस कार्य को देख करके कल अस्तित्वहीन हो जाए, साधु प्रसन्न हो जाए, वो कार्य अच्छा है कि बुरा? अच्छा है। फिर पंडित जी का 3-5 कर रहे हैं। 3-5 की आवश्यकता नहीं है। न 3-5 तो हमको करना ही चाहिए भाई, इसलिए कि अगर 3-5 हम ना करेंगे तो और कौन करेगा? 3-5 से हमारा बहुत गहरा संबंध है और संबंध हमारा इसलिए गहरा है क्योंकि हमारा जन्म 3 को हुआ, अक्षय तृतीया को जन्म हमारा 3 में हुआ और हम हैं 5 भाई, 4 भाई हमसे बड़े और हम हैं 5वें क्रम के। तो 3 में हमारा जन्म और क्रम हमारा 5, तो 3-5 हम ना करेंगे तो कोई दूसरा करेगा क्या? इसीलिए बड़ी, क्यों भाई? 3-5 हमको ही करना चाहिए। आइए, और लक्ष्मण ने कहा कि धनुष तोड़ने वाले ने अगर ये कहा है कि नाथ संबोधन भंजनिहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा, तो वो कर्ता पल के अहम से बचने के लिए ऐसा कहा है।